जी हाँ दोस्तों, सीजीआई गवई ने चुनाव आयोग पर कस दी नकेल। छिनेगा मोदी शाह का सबसे बड़ा चुनावी हथकंडा। 28 तारीख को पलट जाएगी पूरी की पूरी बाजी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों 23 जुलाई आते आते आखिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने वो कौन सा फैसला कर लिया जिस फैसले की बुनियाद पर मोदी और शाह का सबसे बड़ा चुनावी हथकंडा खत्म होने जा रहा है। आखिर अब चुनाव आयोग पर जो नकेल सुप्रीम कोर्ट ने कसी है उसका फायदा देश के लोकतंत्र को बचाने या फिर विपक्ष की जो शिकायतें थी उस पर किस तौर पर मिलेगा? क्या बिहार विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा ही बड़ा फैसला देने जा रहा है 28 तारीख को? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि साहब जो 70-72 वर्षों में अभी तक चला आ रहा था और जिसका फायदा मोदी और शाह 2014 से उठा रहे थे उसे एक झटके में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खत्म कर दिया। दोस्तों विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इसे जरूर देखें क्योंकि खबर बेहद अहम है, संवेदनशील है और मोदी शाह चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष, लोकतंत्र और चुनावी राजनीति से जुड़ा हुआ है। दोस्तों यह बात सच है कि अब तक आज़ाद भारत में पहले चुनाव से लेकर के 1951-52 से लेकर के 2025 तक वो हो रहा था जिस पर एक बड़े फैसले की जरूरत थी, जो फैसला अदालतें नहीं ले रही थी मगर सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला ले लिया। इसीलिए मोदी खेमे में, बीजेपी खेमे में, एनडीए खेमे में बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ है। दोस्तों आपको बताएंगे कि हुआ क्या है, लेकिन आपको जहन में रखना होगा कि इस वक्त बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के क्या कुछ चल रहा है और वरिष्ठ पत्रकार वहां पर पहुंच करके कई सारे लोग किस तरीके की धांधली की वीडियो सामने निकाल करके ला रहे हैं, जो कि चुनाव आयोग और मोदी शाह की सरकार के लिए एक सन्नाटेदार झटका है। आप ये भी जहन में रखिए कि महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ, हरियाणा में क्या कुछ हुआ, कैसे 45 से 75 लाख वोट बढ़ाए गए, मत प्रतिशत कैसे रातों रात बढ़ा दिए गए, हरियाणा में क्या कुछ हुआ, वो सारी के सारी मेरी स्ट्रीम मीडिया की एजेंसियां दिखा रही थी कि सत्ता पक्ष इस बार हारेगा, विपक्ष जीतेगा, मगर चुनाव नतीजा आखिर में पलट गया। दोस्तों आपने देखा चुनाव प्रक्रिया के बीच में कोई भी गड़बड़ी होती थी तो उस वक्त चुनाव आयोग को शिकायतें दी जाती थी। अखिलेश यादव बार बार कह चुके हैं कि बीते दिनों में 2022 का विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव, कई सारे वीडियोस, कई सारे शिकायतें चुनाव आयोग के अधिकारियों के जरिए या बीजेपी के एजेंसियों के द्वारा गड़बड़ी कराने का दिया गया, मगर चुनाव आयोग उस पर मौन रह गया। मामला कोर्ट में गया, चूंकि कोर्ट उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, नहीं कर सकता था, इसलिए उस मामले की सुनवाई वहीं रुक जाती थी और नतीजा बीजेपी के पक्ष में चला जाता था। अब दोस्तों हुआ क्या है? हुआ यह है कि कोई भी चुनाव आयोग से प्रक्रिया से जुड़ा हुआ मामला अब अगर कोई सामने आता है गड़बड़ी का, फौरन पीड़ित अगर यानी कि विपक्षी पार्टी अगर कोर्ट का रुख अख्तियार करती है तो वो कोर्ट उस पर फैसला तत्काल प्रभाव से दे देगा। क्योंकि अभी तक कोर्ट ये कहा करती थी कि साहब चुनावी प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाने के बाद में अदालत, न्यायालय उसमें कुछ नहीं कर सकता है और उसके बाद में नतीजे चले जाया करते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। और ये टिप्पणी अभी हाल में ही जब बिहार विधानसभा मतदाता सूची को लेकर, पुनरीक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पे मामला गया और पहली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धुलिया ने भी यही कहा कि साहब एक बार स्थिति प्रक्रिया अगर शुरू हो गई तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे, यानी कि अभी जो कुछ ठीक करना है कर लीजिए। मगर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने एक झटके में सारी चीजें धराशायी कर दी। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका। दोस्तों दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले किस केस में किया है सुप्रीम कोर्ट ने? दोस्तों मामला उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड की टिहरी जिले का। दरअसल एक चुनाव में जो दोनों साइड से, बीजेपी की तरफ से और इस तरफ से, दोनों जो वहां पर नामांकन पत्र लेकर के जाते हैं, जिसमें जो उम्मीदवार होते हैं बीजेपी के खिलाफ वाले उम्मीदवार के नामांकन पत्र को चुनाव अधिकारी, अफसर जो वहां पर रिटर्निंग अफसर होता है वो स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसके बाद में उसी स्वीकार किए गए नामांकन पत्र को चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर उसे रद्द कर देता है कि साहब ये ठीक नहीं है। या तो साहब सही था तो आप एक्सेप्ट किए थे, एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर गड़बड़ था तो आपने एक्सेप्ट क्यों किया, और एक्सेप्ट किया तो उसे खारिज क्यों किया? नतीजा यह होता है कि उनके मुकाबले बीजेपी के
जो सरिता देवी होती हैं वो चुनाव जीत जाती हैं। इस तरफ से जो सीता देवी होती हैं वो पहुंच जाती हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने उस मामले को देखा सुना कि साहब चुनाव आयोग के अधिकारी ने, रिटर्निंग अफसर ने उनके नामांकन पत्र को स्वीकार किया और बाद में खारिज कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि निर्विरोध बीजेपी की प्रत्याशी जीत गई। हाई कोर्ट ने उसे गलत माना और उनके नामांकन पत्र को सही ठहरा दिया। अब जाहिर तौर पर जो निर्विरोध जीती थी उनका नतीजा खटाई में पड़ गया। वो भागी भागी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसने बीजेपी के लिए पैरों तले से जमीन खींच दी। चुनाव आयोग पर ऐसा करारा प्रहार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया जिसकी उम्मीद न तो चुनाव अधिकारी, चुनाव आयोग, न तो बीजेपी ने किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बिल्कुल सत्य है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और अब अगर चुनावी प्रक्रिया के बीच में किसी तरह की गड़बड़ी का आरोप आता है, इसका मतलब यह है अदालतें उस पर फैसला लेंगी। और दरअसल यही तो हो रहा था। चुनाव के बीच में कोई गड़बड़ी होती, मामला पहुंचता था चुनाव आयोग में, शिकायत का तो कोई मतलब होता नहीं था क्योंकि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के लिए तो रेंग रहा था। ऐसी स्थिति में अदालतें इस पर कोई फैसला देती नहीं थी, क्योंकि एक फैसला 1951-52 का फैसला है। दोस्तों, आपके जहन में आपको ले चलता हूं आजाद भारत के पहले चुनाव में। मामला तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव, और उस स्थिति में जो प्रत्याशी थे उन प्रत्याशी के नामांकन पत्र का मामला खारिज हो गया। वो पहुंचे भागे भागे मद्रास हाई कोर्ट गए। उस वक्त के हाई कोर्ट ने कहा कि साहब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद में हम इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, यानी कि चुनाव आयोग के अधिकारी ने जो फैसला लिया है वही अंतिम और फाइनल रहेगा। और 1952 से लेकर के 2025 तक, आज तक यही चला आ रहा था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, बी.आर. गवई ने इस फैसले को पलट दिया, साइड कर दिया, और उत्तराखंड के फैसले में एक नजीर दे दी कि अब अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है जिसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर न्यायालय फैसला देगा। एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। पहले दोस्तों आप देखें, वही नियम विपक्षी नेता अगर तोड़ते थे, उनके खिलाफ में चुनाव प्रचार में रोक लगा दी जाती थी, उनके खिलाफ में बहुत कुछ हो जाता था। नामांकन पत्र कैसे कैसे खारिज किए गए कांग्रेस के नेताओं के, और कैसे कैसे निर्विरोध। बीते लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ, ऐसा एग्जाम्पल सामने आया। निर्विरोध कैसे बीजेपी वाले जीते हैं। विधानसभा के चुनाव में, बहुत सारे चुनाव में ऐसा हुआ। विपक्ष जाता था चुनाव आयोग के पास, साहब ये गड़बड़ी है, नहीं साहब सब कुछ सही है। बीजेपी के लोग, डॉगी मीडिया गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता था जाइए ना अदालत, क्योंकि उनको पता था अदालतें इसमें हस्तक्षेप नहीं करती हैं, क्योंकि 1952 का मद्रास हाई कोर्ट का फैसला अभी तक अदालतें फॉलो करती हुई आ रही है। लेकिन 2025 एक ऐसा फैसला सीजेआई गवई ने दिया जिससे चुनाव आयोग की नकेल कस दी गई कि साहब अगर कोई गड़बड़ी की जाएगी, गड़बड़ी होगी तो फिर उस पर न्यायालय फैसला देगा। फंडामेंटल राइट है, लोकतांत्रिक देश के अंदर अधिकार है लोगों को न्याय पाने का। और न्याय अगर चुनाव की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई, विरोधी जीत गया, जो पीड़ित है उसको इंसाफ नहीं मिला, और बाद में साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद में मामला अदालत में आया, और उसके बाद में उस पर फैसला आना ना आना क्या मायने रखता है। जाहिर तौर पर यह स्थिति अब उत्पन्न हुई है दोस्तों। तो आप 1952 का मद्रास हाई कोर्ट का फैसला, 2025 का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का यह फैसला टिहरी जिले के उस नामांकन पत्र वाले मामले में जाहिर तौर पर एक नजीर साबित हो गया। अब चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर सकेगा। उनके अधिकारी अगर गड़बड़ी करेंगे, जैसा कि गड़बड़ी कर रहे हैं बिहार के अंदर कथित तौर पर, कितने सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने ग्राउंड जो रिपोर्टिंग की, जो स्टिंग ऑपरेशन किए, जो वीडियो सामने लाए, जो ऑडियो सामने आए, उसमें चुनाव के अधिकारी किस तौर पर गड़बड़ी करते हुए, पैसा लेकर के मतदाता सूची में नाम डालते हुए, पैसा लेकर के लोगों के नाम काटते हुए, खुद से हस्ताक्षर करके मतदाताओं के नाम को, उनके फॉर्म को अपलोड करते हुए किस अंदाज में देखे गए। 2024 में उत्तर प्रदेश का 9 सीटों पर उपचुनाव, क्योंकि उस वक्त अयोध्या वाली सीट को, मिल्कीपुर को छोड़ दिया गया था। कितनी गड़बड़ियां सामने आई थी दोस्तों। यहां तक कि पुलिस अधिकारी कैसे मतदाताओं का वो वोटर आईडी कार्ड चेक करते हुए, पुलिस टीमें जगह जगह बैरिकेडिंग करके, और खास तौर पर उन मोहल्लों में, उन जगहों पर जहां पर विपक्षी वोटर्स होते हैं, ये सब किया जा रहा था।
वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, अदालत ने कहा कि साहब पुलिस अधिकारी का अधिकार नहीं है चेक करने का। दरअसल ये खेल क्या था कि पुलिस अधिकारियों को इस हिसाब से सत्ता पक्ष की तरफ से लगा दिया गया था कि साहब आप उनके आईडी कार्ड को चेक करने के बहाने उनको रोकिए बैरिकेड करके, और उसमें से उनको वापस कीजिए, एक दो बार वापस करेंगे, वापस घर चले जाएंगे, वोट डालने नहीं आएंगे। और ये खेल हुआ। और इस खेल में आप देखिए एक मुस्लिम बहुल इलाके का कुंद्र सीट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विधानसभा उपचुनाव को जीत दे दिया गया। किस तौर पर जमीन पर कथित गड़बड़ियां सामने आई थी दोस्तों। अब गड़बड़ियों के चांसेस बहुत कम हो गए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, यानी कि वो एक बड़ा हथकंडा जो कि सत्ता पक्ष के दबाव में एजेंसियां चुनाव अधिकारी करते थे और उसके खिलाफ अदालतें वैसा फैसला नहीं देती थी, अब यह फैसला दे पाएंगी। यानी कि मोदी शाह को अब कुछ और नई रणनीति सोचना होगा, नया हथकंडा लाना होगा। चुनाव आयोग इस पर क्या करेगा, चुनाव आयोग को तय करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सीजेआई ने जो फैसला दिया वो सीधे सीधे चुनाव आयोग पर एक नकेल है। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के, 1952 के मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को लेकर के जो अब तक चला आ रहा था और जिस फैसले को पलटा है एक तरीके से सीजेआई गवाही ने, चुनाव आयोग पर नकेल कसी है, मोदी शाह के लिए चुनावी हथकंडा एक तरीके से धराशायी हुआ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।